पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी को ज्ञान बुद्ध की तपोभूमि भी कहते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं मोक्ष का स्थान गया जी है। अभी पितृ मुक्ति का महासंगम पितरपक्ष मेला चल रहा है और ऐसे में 4 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री यहाँ पहुँच गए हैं। न्यूज़ हाट लगातार पितरपक्ष और इसके गया जी की पौराणिक कथा के अनुसार हम विभिन्न पिंड वेदियों की इतिहास और पौराणिक कथा बता रहे थे। इसी क्रम में बुद्ध की भूमि हम धर्मारण पहुँचे हैं, जहां आप देख सकते हैं राजा युधिष्ठिर ने यहाँ ये इसी यज्ञ कूप पर यज्ञ किया था, उसके बाद पिंडदान किया था। मान्यता है कि महाभारत काल युग में कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, उसके बाद मारे हुए लोगों का पिंडदान इसी स्थान पर हुआ था। और इस संबंध में यहाँ के पुरोहित हैं, हम उनसे जानेंगे इसका क्या इतिहास है, लोग पिंडदान के लिए यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ पितृ मुक्ति अकाल मृत्यु से जो बाधा पहुँचती उससे शांति मिलता है। आइए हम पुरोहित से जानते हैं क्या है इसकी कहानी, किसने यज्ञ किया था, कब के? राजा युधिष्ठिर का ये यज्ञ कूप है। इस जगह का नाम धर्मारण्य वेदी है। यहाँ पे अश्वत्थामा नाम का जो हाथी मारा गया था, उसी की प्रायश्चित में यहाँ पे यज्ञ किए। 1.25 लाख मन से भोजन करा के पान के बीड़े में पचरतन दान छल से किए, जिसमें मणि मुक्ता प्रवालम च स्वर्ण रत्न मेव च, है ना, ये 5 रत्न दान दिए और उसी टाइम से ये दान का प्रचलन चालू हुई। दूसरी चीज़, यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। जो लोग अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जो भूत प्रेत का बाधा रहता है ना, और जो सर्प से काटे हैं, नदी में डूब कर मरे हैं, अग्नि से जल कर मरे हैं, वो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध का पूजा होती है जी। यहाँ पे गौतम बुद्ध भी आए, 6 साल तपस्या किए बिना अंजल खाए पिए हुए। यहाँ पे एक पीपल वृक्ष है जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठे और एक रानी रहती थी सुजाता। उसका संतान नहीं होता था। वो मन्नत की थी कि मैं किसी साधु को भोजन कराएंगे। रानी का मन्नत जैसे ही पूरा हुआ तो सोने के थाल में यहाँ पे भगवान बुद्ध के लिए खीर बनाकर लाई और जो है कि धीरे धीरे 49 कोर में खीर को खाए। थाल वापस दिए, रानी नहीं ली। रानी बोली मैं तो दान कर चुका हूँ, इस थाल लेकर क्या करूँ। भगवान यहाँ से उठकर नदी में जाते हैं, नदी में थाल को छोड़ते हैं। पानी दक्षिण से उत्तर जाता है, थाल जो है उत्तर से दक्षिण जाता है, आकाश में रैन करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे गांव वाले लोग सोचा ये जो तो जादू करने वाला है, जादू दिखाएगा। यहाँ पे सारे लोग ढोल झाल से भगवान को बहुत दिक्कत होने लगी। यहाँ से उठकर बोध गया चल गए मेन टेम्पल। वहाँ एक घास काटने वाली से घास लेकर आसन लगाए पीपल वृक्ष के निकट और ध्यान किए। 49 कोर में खीर खाए। 49वें दिन में ही उनको वहाँ के ज्ञान मिल गई। तो एक यहाँ राजा रहता था उर्विला काश्यप, बोला हमारे यहाँ 6 साल तपस्या किया और भगवान बुद्ध ज्ञान नहीं मिला, और रानी का खीर खाने से कैसे ज्ञान मिलेगा, ये झूठा है, ढोंगी है। भगवान यहाँ का राजा जो है एक गड्ढा बनाया, उसका नाम रखा नेमाशुम, और एक सर्प लाया। बोला ये जैसे ही बुढ़ा जाएगा बैठेगा, इसे काट लेना, ये मर जाएगा। जितने सेने थे वो उसको बोला कि ये पत्थर से पैक कर दो। 3 दिन के बाद खोला तो जितना पत्थर मारा वो सब फूल हो गया। उसके बाद ये यहाँ का राजा भगवान के चरणों पर गिर गए। वस्त्र नाखून बाल सब नदी में काटे। वहाँ से बहते हुए गया में गया। गया सूर्य जो है उसका भाई यहाँ पे आया, वो लोग भी शिक्षा लिया भगवान से। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। यही यहाँ का हिस्ट्री है। ये धर्मारण है, यहाँ युधिष्ठिर राजा ने यज्ञ किया जी। कौरवों और पांडवों की लड़ाई के बाद यहाँ ये पहुँचे। जी, उसी टाइम का है। वही तो बोले, वो अश्वत्थामा नाम का जो हाथी मारा गया था, उसी की प्रायश्चित में यज्ञ किए। उसके बाद पिंडदान किया। जी, उसके बाद यहाँ पिंडदान करने से अकाल मृत्यु प्रेत बाधा तमाम से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे जो लोग पिंडदान करते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आने मात्र से ही पितरों मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भगवान कृष्ण भी यहाँ आए, कृष्ण आए जी। भगवान कृष्ण भी यहाँ आए थे अपने 5 पांडवों को लेकर। अच्छा, यहाँ कब पितरपक्ष में भीड़ अधिक? यहाँ तीसरा दिन यानी तृतीया का यहाँ भीड़
ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मड़वाड़ी सेठ लोग ज़्यादा आते हैं जी। मतलब एक अनोखा संगम भी देखने को मिला, एक तरफ बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरी तरफ विष्णु के मंत्रोच्चारण। जी जी, यहाँ पे दो धर्म से जुड़ा है, एक बौद्ध धर्म और एक हिंदू धर्म। जी, आपका नाम? पवन कुमार पांडे, धर्मारण्य वेदी तीर्थ पुरोहित। बौद्ध धर्म के लोग बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्रोच्चारण का गुंजमान हो रहा था, दूसरी तरफ भगवान विष्णु के जो मंत्र है उसको लेकर यहाँ मंत्रोच्चारण गूंज रहा है। ऐसे यहाँ मान्यता है कि यहाँ पिंड दान करने से अकाल मृत्यु और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण इसी स्थान पर पांचों पांडवों को लेकर यहाँ आए थे और राजा युधिष्ठिर भी इसी स्थान पर यज्ञ करने के बाद पिंडदान किया था। तो यहाँ पर पुरोहित थे जो इसके पूरे इतिहास पौराणिक कथा को बता रहे थे। न्यूज़ हाट लगातार गया जी और गया जी के पितरपक्ष मेला की पौराणिक और ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको लेकर लगातार साझा कर रहा है। हम लगातार आपको पूरे पितरपक्ष मेला भर अलग अलग पिंड वेदियों की महत्व को बताते रहेंगे। धीरज सिन्हा, न्यूज़ हाट, गया।